सो हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 का कृतिका, जो हम लोग का बुक है हिंदी का, उसका चैप्टर नंबर 3 करने वाले हैं, जिसका नाम है साना साना हाथ जोड़ी। एंड ये जो है आप लोग को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है इसमें। सो अगर आप वीडियो में एंड तक बने रहते हो तो एंड में आप जो जानोगे उसको जो आप फील करोगे, आंख बंद करना एंड मेरी इस बात को पूरा अच्छे से सुनना, ठीक है। सो यह जो है वह मधु कांकरिका के द्वारा लिखी गई है एंड इसमें जो है वो अपनी यात्रा के बारे में बताती है, ठीक है। लेखिका ने सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक और उसके आगे हिमालय की यात्रा का वर्णन किया है, ठीक है, जो शहरों की भागम भाग भरी जिंदगी से दूर है। लेखिका गैंगटॉक को मेहनती बादशाहों की शहर बताती है, क्योंकि वहाँ के सभी लोग बड़े मेहनती थे, ठीक है, क्योंकि हम लोग तो मेहनत करते ही नहीं हैं। वहाँ तारों से भरी आसमान में लेखिका को सम्मोहन महसूस होता है, जिसमें वह खो जाती है। वहाँ उनको बहुत ही अच्छा लगता है। वह नेपाल युवती द्वारा बताई गई प्रार्थना को गाती है, जिस प्रार्थना का नाम था मेरी सारी जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो, ठीक है। एंड उसके बाद फिर क्या होता है, अगले दिन मौसम साफ होने के कारण लेखिका जो है वो कंचनजंगा की चोटी तो नहीं देख सकी, परंतु वो जो है दैरो खिले फूल देखकर खुश हो जाती है। वह उसी दिन गैंगटॉक से 149 किलोमीटर दूर युमथांग देखने अपनी सहयात्री मनी और गाइड जितेन नार्गे के साथ रवाना होती है। गैंगटॉक से युमथांग को निकलते ही लेखिका को एक कतार में लगी सफेद सफेद बौद्ध पत्तियां दिखाई देती है, जो ध्वज की तरह फहरा रही थी। ये शांति और अहिंसा की प्रतीक थी। और उन पत्ताओं पर क्या लिखा था, तो मंत्र लिखा हुआ था। लेखिका के गाइड ने उन्हें बताया कि जब किसी बौद्ध मतावली की मृत्यु होती है मतामली की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा को शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती है। इन्होंने उतारा नहीं जाता, ये जो पत्ताएं जो मतलब फहराए जाते हैं, उन्हें क्या है, उन्हें उतारा नहीं जाता, वे खुद जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। कई बार जब शुभ कार्य की जो है मतलब शुरुआत होती है, तो उस समय भी इस पताकाओं को फहराया जाता है। जितेन ने बताया कि कवि लोग स्टॉक नामक स्थान पर फिल्म की शूटिंग थी, यानी कि मतलब जो है वहां पर स्थान पर फिल्म की शूटिंग हो रही थी, जिस फिल्म का नाम था गाइड। आगे चलकर मधु जी को एक कुटिया के भीतर घूमती हुई एक चक्र दिखाई देती है, जिसे धर्म चक्र या प्रेयर्स व्हील कहा जाता था, ठीक है। एंड वो जो जितेन नार्गे था, उन्होंने बताया कि अगर आदमी इसे घुमाता है तो उससे जो है उसके पाप धुल जाते हैं। जैसे जैसे वे लोग ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे, वैसे वैसे बाजार, लोग और बस्ती आंखों से ओझल होने लगी, यानी कि मतलब बाजार दिखना बंद हो गया, आदमी लोग दिखना बंद हो गए, बस्तियां दिखनी बंद हो गई, सब जो है मतलब धुंधली धुंधली दिखाई दे रही थी। उन्हें हिमालय पल पल परिवर्तित होते दिख रहे थे, वह विशाल लगने लगते हैं, ठीक है। उसके बाद सेवन सिस्टर वाटरफॉल पर जीप रुकती है, यानी कि सेवन सिस्टर जो वाटरफॉल रहती है वहां पर जीप रुकती है। सभी लोग वहां की सुंदरता को कैमरे में रिकॉर्ड करने लगते हैं। झरने का पानी में लेखिका को ऐसा लग रहा था कि वह उसके अंदर की सारी बुराइयों और दुष्टता को बाहर कर रहा है। रास्ते में प्राकृतिक दृश्य पल पल अपना रंग ऐसे बदल रही थी, जैसे कोई जादू की छड़ी घुमाकर सब कुछ बदल रहा था। थोड़ी देर के लिए जीप जो है वो थिंक ग्रीन लिखे शब्द के पास रुकती है, यानी कि बेसिकली आपने माउंटेन वगैरह फिर बहुत जगह देखा होगा लिखा हुआ, जैसे अगर माइथन धनबाद में है वहां पर जाओगे तो वहां पर आपको शायद माइथन लिखा हुआ दिखेगा, ठीक है। सो उसी तरह थिंक ग्रीन लिखा हुआ था, वहां पर जो है जीप रुकी। वहां सभी लोग कुछ एक साथ सामने थे। उसके बाद फिर लगातार बहते झरने जो नीचे पूरे जो है मतलब वेग से बह रही थी, पूरा ताकत से नीचे जा रही थी। सामने जो है वो धुंध सी थी, ऊपर आसमान में बादल थे और धीरे धीरे हवा चल रही थी, जो आसपास के वातावरण में खिले फूलों की हंसी चारों ओर बिखेर रही थी, यानी फूलों की जो सुगंध थी वो चारों ओर बिखेर रही थी। कुछ औरतों को देखती है जिन्होंने पीठ पर टोकरी बांधी रखी थी, जिसकी टोकरी में उनके बच्चे थे। इतने सुंदर वातावरण में भूख, गरीबी और मौत के निर्मम दृश्य ने लेखिका का सहमा दिया, ठीक है। एक कर्मचारी ने बताया कि ये पहाड़ने जो रास्ते हैं वो मतलब चौड़ी बन रही है। कई बार क्या होता है, काम करते समय किसी ना किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है, क्योंकि जब पहाड़ों को डायनामाइट से उड़ाया जाता है तो उनके टुकड़े इधर उधर गिरते हैं। यदि उस समय सावधानी ना बरती जाए तो जानलेवा हादसा घट जाता है। लेखिका को लगता है कि सभी जगह आम जीवन एक जैसी है। आगे चलने पर रास्ता में बहुत सी पहाड़ी स्कूले बच्चे मिलते हैं। जितेन बताता है कि ये बच्चे 3 साढ़े 3 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ाई चढ़कर स्कूल जाते हैं।
ये बच्चे स्कूल से लौटकर अपनी माँ के साथ काम करते हैं। यहाँ का जीवन जो था वो बहुत ज़्यादा कठोर था। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे खतरे भी बढ़ते जा रहे थे। रास्ता जो है वो तंग होता जा रहा था। सरकार की गाड़ी, मतलब सरकार ने वहां पर एक चेतावनी बोर्ड लगा के रखा था जिसमें लिखा हुआ था गाड़ी धीरे चलाएं। शाम के समय जीप चाय बागान में से गुजर रही थी। बागानों में कुछ लेडीज जो है वो काम कर रही थी, जो पत्तियां तोड़ रही थी चाय का। युमथांग पहुंचने से पहले वे लोग लायुंग रुके। लायुंग में लकड़ी से बने छोटे छोटे घर थे। लेखिका जो थी वो सफर में जो है बहुत ज्यादा थक गई थी, एंड वो जो है फल खाते हुए पत्थर पर बैठ जाती है। रात होने पर जीतन के साथ अन्य साथी जितने भी थे वो लोग जो है नाच गान शुरू कर देते हैं। लेखिका जो मतलब सह यात्री थी, ठीक है, मनी ने बहुत सुंदर नृत्य किया, यानी कि बहुत सुंदर डांस किया। लायुंग में अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती और शराब थी। लेखिका को वहां बर्फ देखने की इच्छा थी, परंतु वहां बर्फ कहीं नहीं थे। एक स्थानीय युवक के अनुसार प्रदूषण के कारण यहाँ स्नोफॉल कम हो गया था, यानी प्रदूषण हो रहा था जिसके कारण वहां पर बर्फबारी होना बंद हो गया था। कटाओं में बर्फ देखने को मिल सकती है, उस आदमी ने कहा। कटाओं जिसको कि मतलब स्विट्जरलैंड को कटाओं कहा जाता था, ठीक है। एंड उसके बाद मनी, जिसने स्विट्जरलैंड को घूमा था, मनी ने कहा कि यह स्विट्जरलैंड से भी सुंदर है। कटाओं को अब तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनाया गया है। स्विट्जरलैंड को अब तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनाया गया है, इसलिए यह अब तक अपने प्राकृतिक स्वरूप में था। लायुंग से कटाओं का सफर 2 घंटों का था। कटाओं का रास्ता जो था, यानी स्विट्जरलैंड का जो रास्ता था, वो बहुत ज्यादा खतरे भरा था। जितन अंदाज से गाड़ी चला रहा था। चारों ओर बर्फ से भरे पहाड़ में जब वो लोग स्विट्जरलैंड पहुंचे तो हल्की हल्की बर्फबारी होना चालू हो गई। सभी सहयात्री वातावरण में फोटो खिंचवा रहे थे। लेखिका वहां के वातावरण को अपने सांसों में समा लेना चाहती थी। उसे लग रहा था कि यहाँ के वातावरण ने में जो है ऋषि मुनि को जो है वो वेद की रचना करने के लिए प्रोत्साहित मिलता है, ठीक है, प्रेरणा मिलता है। ऐसे असीम सौंदर्य को यदि कोई अपराधी भी देख ले तो वह अपनी अपराध को छोड़ सकता है। मनी के मन में भी दार्शनिक उभरने लगे। वे कहती है कि प्रकृति अपने ढंग से सर्दियों के लिए हमारे पानी इकट्ठा करती है और गर्मियों में जो है बर्फ शिलाएं को पिघलाकर जलधारा बनाकर हम लोगों को के प्यास को शांत करती है। प्रकृति का यह जो जल संचय है वो अद्भुत है। इस प्रकार नदियों और हिम सागरों को हम पर मतलब ऋण, नदी जो है उनका हमारे ऊपर ऋण है। थोड़ा आगे जाने पर फौजी छावनियों दिखती है, जो मतलब टेंट वगैरह रहता है वो दिखती है। चूंकि यह बॉर्डर एरिया था और थोड़ी ही दूर पर चीन की सीमा थी। लेखिका फौजियों को देखकर उदास हो गई। वैशाख के महीने में भी वहां बहुत ज्यादा ठंड थी। वे लोग जो हैं पूस और माघ की ठंड में किस तरह रहते होंगे, लेखिका ये सोच रही थी, यानी कि मतलब जनवरी फरवरी के ठंडी में वो लोग कैसे रहते होंगे। वहां जाने का रास्ता बहुत खतरनाक था। उसके बाद जितेन ने रास्ता में बताया कि यहाँ पर बंदर के मांस को खाया जाता है। बंदर के मांस को खाने से कैंसर नहीं होता है। युमथांग वापस आकर उन लोगों को वहां सब कुछ फीका फीका लग रहा था। पहले सिक्किम जो है वो स्वतंत्र राष्ट्र था, अब वह भारत का एक हिस्सा बन गया है। इसमें वहां के लोग बहुत खुश हैं। मनी ने बताया कि पहाड़ी कुत्ते केवल चांदनी रात में भौंकते। यह सुनकर लेखिका हैरान हो गई। उसे लगा कि पहाड़ी कुत्ते पर भी ज्वार भट्टे की तरह पूर्णिमा की चांदी का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। पूर्णिमा की चांदनी का प्रभाव पड़ता है जैसे ज्वार भट्टे पर पड़ता है। गुरु नानक के पद चिन्हों वाला एक ऐसा पत्थर दिखा जहां कभी उनकी थाली से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे। खेदुम नामक एक खेदुम नामक 1 किलोमीटर एक ऐसा क्षेत्र भी दिखाया जहां देवी देवताओं का निवास माना जाता था। नार्गे ने पहाड़ों, नदियों, झरनों और वादियों के प्रति पूज्य भाव की जानकारी दी। भारत आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता ने के सुझाव पर गैंगटॉक के पर्यटक स्थल बनने और नए रास्ते के साथ नए स्थानों की खोज के प्रयास के बारे में भी बताया। एंड यहाँ जो है हमारा स्टोरी एंड हो जाता है। सो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।